जितने हाजिर है प्रभु whoever have come, सब पर अनुग्रह करें to all give grace, और आपके वचन से and with your word आप उन्हें आशीष दें। bless them all. प्रभु आपके दास की जीभ, Lord, control the tongue of your होठ, servant, होठ lips, नियंत्रण में लीजिए। take control of it, Lord. पवित्र आत्मा आप बोलिए, Lord, Holy Spirit, you speak. हम सुने यीशु के नाम में। Of Jesus. देखो मैं अभी एक समय एक दर्शन देख रहा हूँ। I saw a vision right now. I see it. मैं यीशु मसीह के सिर के ऊपर लगा हुआ मुकुट देख रहा हूँ See the crown which is on the head of our Lord Jesus. और जैसे यीशु मेरे सामने खड़े हैं, And as if Jesus is standing in front of me. हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पर है। Means Jesus Christ is here. ये जो साल है, This year, ये महिमा के राजा की महिमा का साल है, it is the year of the glory of the King. क्योंकि वो बहुत जीवनों पर राज करने वाला है। Because he will rule many lives. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, And I want to tell you, ऐसा इस साल में आपके घर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर होगा it will happen in your house and in your personal lives. और वो आपके जीवनों में रहेगा। He will live in your life, वो आपके साथ चलेगा walk with you, और वो आपको हर चीज में अगुवाई करेगा। and he will lead you in everything. ऐसा मुझे अभी अभी मिल रहा है। हालेलुया। I receive it right now. और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। That's why I thank the Lord. आप मेरे साथ निकाल सकते हो। See, come with me. यहाँ पर आप देख सकते हैं 16। मैंने मन में कहा, I said in my heart, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे, all who were over Jerusalem before me. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राजा सुलेमान की। I'm talking about King Solomon. ये एक ऐसा राजा है जो इतिहास में इसका एक बड़ा नाम है। He's such a king whose name is famous throughout history. इसकी बुद्धि और इसके ज्ञान का बहुत बखान हुआ है। हालेलुया। His wisdom and knowledge has been praised. ये सारी चीजों को जानने वाला एक इंसान था। He was a man who knew many things. उसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से वरदान से भरपूर किया था। हालेलुया। Lord gave him his wisdom and knowledge and fulfilled him. पर यहाँ पर वे अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, He writes in his book here, कि मैंने अपने मन से कहा। क्या कहा? I have said in my heart. मैंने अपने मन से कहा। I have said in. आपको पता है आप अपने मन से कह सकते हो। Do you know you can talk with your minds? अब आप क्या कहना है वो आपके ऊपर भी है। What to say, it's up to you. प्रेज द लॉर्ड। मन को आप निर्देश दे सकते हो, You can command your mind. मन को आप सही भी रख सकते हो You can keep it straight. और मन को आप गलत भी कर सकते हो। And you can actually make it fall. ये अधिकार आपको परमेश्वर ने देकर रखा है। हालेलुया। God has given you this very authority. आप विश्वास के लिए विश्वास को निकालने की आज्ञा दे सकते हो। हालेलुया। To bring out faith from you, you can command faith. आप अविश्वास के लिए भी आज्ञा दे सकते हो अपने मन को। You can give command for not having faith. क्योंकि मन जो है वो स्वतंत्रताई के अंदर बनाया है। हालेलुया। The mind is the creation of freedom. और उसको आजादी में निर्माण किया गया है, जैसे कि मनुष्य का मन की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। Talking about the mind of humans, it has been created in freedom. पर ये राजा अपने मन को कुछ कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। But this king is talking to his mind. वो किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है। He's not talking to any आज person. बहुत से यहाँ होंगे जो अपने मनों के साथ बात कर रहे होंगे। हालेलुया। There are many who would be talking with their minds. आज मैं कहना चाहता हूँ शायद ऑनलाइन शुरू है तो वो भी अपने मनों से कुछ कह रहे होंगे। हालेलुया। Maybe those who are online, they may be talking with their own minds. इसमें बुरे और अच्छे निर्देश आवाजाही कर सकते हैं आपके आदेश पर। हालेलुया। Good messages and bad ones can come at your command. बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। प्रेज द लॉर्ड। Bible says, guard your heart with all diligence. नीति वचन में लिखा है कि स्रोत उद्धार का वही से निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। From it issues the springs of life. आपने निर्देश गलत दिया, आमीन, You gave the wrong command. तो आपके अंदर से वो गलत ही निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। So wrong will
come out from you. इसमें परमेश्वर मुझे और आपको आजादी देता है। हालेलुया। This is the freedom Lord gives to you and me. वो आपके ऊपर कोई भी इस प्रकार के आपके मन पर पूरी तरह से प्रभुता नहीं कर सकता जब तक आप अपने मन को निर्देश नहीं देते कि तू प्रभुता कर। हालेलुया। He cannot have the whole authority or lordship over you until you give the full lordship to it. आपको ही उसे समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। You have to surrender it. आपके मन को समर्पण करना पड़ेगा। Your mind needs to be surrendered. यीशु मसीह ने मन के विषय में बहुत सुंदर कहा है। हालेलुया। Jesus Christ talked about the mind beautifully. इसमें ऐसा लिखा है मत्ती में कि इसी मन से बुराई और इसी मन से भी अच्छाई निकलती है। हालेलुया। In Matthew he says, out of the fullness of the heart the man speaks, for good or bad. और जैसे आप निर्देश देते हो वहां से बुरा और भला निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। Command which you give, the good and bad will come from there. आपके मन की रक्षा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा करना चाहिए। हालेलुया। You have to guard your minds through the Holy Spirit. मन ही जीभ पर शब्द देता है। हालेलुया। Mind gives the word on your tongue. मन ही जीवन के शब्द भी दे सकता है। Also it can give the words of life. मन ही मृत्युकारक शब्द भी दे सकता है। Also the words of death. मन ही विश्वास के शब्द दे सकता है। Also it can give you the words of faith. और मन में ही अविश्वास के शब्द भी रखे गए हैं। In the mind there are words of unfaithfulness. और इसी मन से ही सब कुछ शुरुआत होती है। हालेलुया। From it there is all the beginnings. और यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने अपने मन से कहा। कहाँ पर कहा? मन से कहा। प्रेज द लॉर्ड। Here it is written, I said in my heart or mind. आप इस साल में प्रभु से कहोगे, हे मेरे मन सुन। हालेलुया। This new year you will say, हे मेरे मन सुन। हालेलुया। oh my mind listen. तू प्रभु की स्तुति कर। You praise the Lord. आपसे स्तुति निकलेगी। हालेलुया। Praise will come. हे मेरे मन सुन। हालेलुया। Oh my mind listen. तू प्रतिज्ञा पर विश्वास कर। हालेलुया। Believe the promises. वो विश्वास की परिभाषा में बदल जाएगा। हालेलुया। Turn into the statement of faith. क्योंकि जो भी है वही से है। हालेलुया। Comes from there. हम धोखा कहाँ पर खाते हैं? Where are we deceived? यिर्मयाह कहता है धोखा आपका ही मन देता है। प्रेज द लॉर्ड। Jeremiah says the mind deceives above all. और हमारा धोखा बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही आता है। प्रेज द लॉर्ड। And the deceiving comes from the inside, not the outside. और वो बाहर से नहीं दिया जाता है। It doesn't come from the outside. अबे हमें चलाने के लिए तो दिया है। प्रेज द लॉर्ड। He has given us to और operate हमें it. उसे चलाना है। आमीन। And we have to अबे operate. मुझे आपने कार दी। प्रेज द लॉर्ड। You gave me car. या सो मान लीजिए आपने बाइक दे दी मुझे, For example, you gave me a bike. पर चलाना मुझे है। आमीन। I have to drive it. मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए चलाना चाहता हूं तो मैं वैसे चलाऊंगा। हालेलुया। I can ride it to harm someone. यदि मैं उसे संभाल कर किसी को न छुए ऐसा चलाने का आदेश दूं, मेरे हाथों को, मेरे बॉडी को, तो मैं वैसा चलाऊंगा। हालेलुया। If I give the command not to harm anybody, it will take that. आपका प्रभु आपके मन को स्वतंत्र रखता है। हालेलुया। Lord keeps your own minds independent. आप इसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। How you are using it, it depends upon you. आप जीवन की बातों के लिए निर्देश दे रहे हो, Are you commanding it for the words of life? आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए उसे तैयार कर रहे हो, Are you preparing it for the promises of God? तो आप उस अपने जीवनों के अंदर उसे देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। You will see that in your lives. पर आप बुराई और ऐसी चीजें जो प्रभु के वचन के खिलाफ है ऐसे निर्देश दे रहे हो, But if you are commanding it for some wicked which is against the word of God, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहां पर आपको नुकसान भी दिखाई देगा। हालेलुया। I want to tell you, you will bear the harm. दोनों चीजें आपके मन से है। प्रेज द लॉर्ड। Both of them is from your mind. मृत्यु भी बह सकता है Death can flow. और जीवन भी बह सकता है। Also life can come. आप किसे बहवाना चाहते हो? What is your choice? आप कौन सी रिवर को अपने अंदर देखना चाहते हो? Which river you want to see inside of you? या मलिन रिवर देखना चाहते हो, Do you want to see a filthy या river? शुद्ध रिवर को बहती हुई देखना चाहते हो? Or a pure river you want to see? यहाँ बहुत सी बहनें भी बैठी है Here there are many sisters और बहुत से भाई भी हैं यहाँ पर। and also brothers. मैं इस साल में आपको सचेत करता हूँ, I want to warn you. आपको
सचेत करता हूँ, I want to warn you. हर चीजों के ऊपर सावधान हो जाए, Be careful in everything. हर बातों के ऊपर अपने मन के प्रति सावधान हो जाए। Be careful about your mind. आप क्या सोचते हो उसके ऊपर परमेश्वर की निगरानी है। What you think the Lord meditates on. वे आपकी चाल के ऊपर निगरानी रखने वाला परमेश्वर है। He is a God who sees you. मैं क्या सोचता हूँ वो मेरे ऊपर निगरानी रखेगा। हालेलुया। What I think He will keep an eye on me. मैं क्या बोलने से पहले वो मेरी सोच पर नजर रखता है। हालेलुया। Before speaking, He looks at my thoughts. क्योंकि उसकी दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। Because His mind is set on the mind. आप बाइबल देखिए, बाइबल कहती है उसकी दृष्टि बाहरी तौर से नहीं मन पर रहती है। हालेलुया। See the Bible, He says it does not look at the outward appearance, but the heart and mind of वो man. आपके मन को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He is the Lord who examines your minds. यहाँ पर सुलेमान के जीवन में बिगाड़ तब शुरू हुआ। The fall came for Solomon when? आपको पता है उसका पतन का कारण उसके मन से ही था। हालेलुया। The reason for his fall was because of his mind. आप पूरे इस भाग को इस पुस्तक को पढ़िएगा, 12 या कुछ 12 अध्याय है इसमें। प्रेज द लॉर्ड। There are 12 chapters in this book. Read them all. मैं नए साल में इसे पढ़ने के लिए आपको कहूंगा। हालेलुया। I would ask you to read this in the new year. गॉड विजडम, परमेश्वर की बुद्धि रखने वाला, He had wisdom of God. परमेश्वर का ज्ञान भी उसमें है, He has the knowledge of अच्छी God. अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। He has great बहुत understanding. बहादुर राजा है, He's a brave king. कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता। No one can face him. सारी महिमा से भरा हुआ राज्य है, Filled with the glory, his kingdom stands. वैभव ऐसा है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था। हालेलुया। The splendor was unequivalent in the world. जो चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। He could do anything he wanted. पर यहाँ पर उसने निर्देश गलत देना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। But here he gives the false commandment to himself. आत्मा का काम तो है। हालेलुया। There is the work of spirit. प्रभु के आत्मा से ही बुद्धि आई। हालेलुया। Wisdom came from the spirit. प्रभु के आत्मा से ही ज्ञान भी मिलता है। Also knowledge from his spirit. इस राजा को आत्मा से तो मिला। प्रेज द लॉर्ड। The king received it from the spirit. पर चूक वहां थी कि उसने निर्देश गलत देना शुरू कर दिया। हालेलुया। But the mistake was this, he gave false commandment. एक बार मेरे बच्चों के स्कूल में मैं और मेरी वाइफ गए Sir and his wife, Abhi went to the school of their और children. वहाँ के जो प्रिंसिपल यानी जो भी मैन है उनको मिले हम। हालेलुया। And they happened to meet the main principal. सुनिए, देखो जगत के लोगों का मन कितना कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। Please listen, I'm about to tell you what are the minds of the people of the world. पहले तो मेरी पत्नी ने बातें की उनसे जो उन्हें कहना था। हालेलुया। Bhabhi had a word, whatever she wanted to say. और उसने जो भी रखना था उसने रखा, सारी बातचीत हुई और उन्होंने भी कुछ ना कुछ जवाब दिया। प्रेज द लॉर्ड। She shared her thoughts, they exchanged a पर conversation. उनका एक शब्द जो उन्होंने निर्देश देकर अपने मन से जीप पर लाया, वो कहा, जब मैं वहां था, कहा कि अपने बच्चे को हर चीजों का अनुभव करने दीजिए। वो मैं कहा ये कौन सी बात आई। प्रेज द लॉर्ड। He gave us one thing, he commanded his mind and gave an advice, let your children experience everything. और वर्ल्ड में बहुत सी चीजें हैं, सबका अनुभव करने दीजिए। हालेलुया। There are many things in the world, let them experience it. मैंने मैडम कहा रुकिए, अब आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा। हालेलुया। I said to madam, please listen to me now, you have to wait. शायद मैं तब उसको कहा कि आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाने दोगे। प्रेज द लॉर्ड। Will you allow your children to go on the false path? क्या आपके बच्चों को नशीली वस्तु मिलती है वहां पर बैठने दोगे। हालेलुया। Will you allow them to sit at any liquor shop? जहां पर चोरी और चपाटी और ऐसे लुटेरे रहते, आप उस झुंड में उनको मिलने दोगे। हालेलुया। Where there are robbers, robberies and all such of things, will you allow them to sit there? मैं जिस पर बिलीव करता हूँ मैडम, सुनिए। हालेलुया। Whom I believe, listen about him. मैंने मुंह पर कहा, मैं जिस पर बिलीव करता हूँ उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। I believe in Jesus Christ, I said on her face. और मैं आपसे कुछ आज सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ। Today I want to suggest you, मैं अपने बच्चों को गलत जगह पर जाने का निर्देश नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। I cannot command my children to go on wrong places. मैं उनको हर एक अनुभव को नहीं लेने दे सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I cannot allow them to take wrong experience. क्योंकि मेरे पर
परमेश्वर का वचन उस चीजों के लिए मना करता है। हालेलुया। So the word of my God prohibits them. ऐसी काफी चीजें हैं जहां पर मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए। हालेलुया। There are many things where my children should not step. क्योंकि मैं जानता हूं यदि उस चीजों में वे रहे तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। For I know if they are at certain places, it can influence them. और उन्होंने आखिरी बात कही मुझसे, They said me last. ठीक है आपने जो बोला आप उस दिन मत भेजना। प्रेज द लॉर्ड। She said, okay, don't send them to school on that particular day. हाँ, तो मैंने कहा ये आपने सही कहा। I said, this is what you have said. Well. मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा उस दिन आप मत भेजिए। प्रेज द लॉर्ड। I liked it when you said, don't send them to school. हाँ, मैं बोला उस दिन मैं नहीं भेजूंगा। हालेलुया। I said, I will not send them. मुझे आपसे विरोध नहीं है, I'm not against you. मुझे आपकी मन की युक्तियों का विरोध है। हालेलुया। I am against the understandings of your mind. मैं आपको क्या कहूं, उनको मैंने ये नहीं कहा, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I did not tell her that, but this is what I want to show you to explain it. भजन संहिता में पहले अध्याय में कहा उनकी युक्तियों के अनुसार जो नहीं चलता है धन्य है। हालेलुया। Those who not walk in the ways of the wicked, blessed is that man, Psalms 1 says. मन ही युक्ति करता है, Mind does the planning and strategies. मन ही सब कुछ लेकर आता है। हालेलुया। The mind deceives us. और यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने अपने मन से कहा देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है। हालेलुया। अब देखो ये कहा जा रहा है। He said, I have acquired great wisdom, surpassing all who were over Jerusalem before me. आपको पता है You know, बहुत बुद्धि यानी you know what is great wisdom? आप बहुत सी चीजें देख सकते हो, You can see many things. बहुत सी चीजें सुन सकते हो, You can listen many things. बहुत से रहस्य जान सकते हो। And you can know many mysteries. ये वो बुद्धि है This is this great wisdom. जो सारी चीजों को खोल देता है। Opens everything. पर इसका कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे करना, वो आपके मन के ऊपर है। हालेलुया। But when and how to use it, it is upon your own mind. अब इसके पास तो बहुत बुद्धि थी। प्रेज द लॉर्ड। He had acquired great wisdom, पर कुछ कह रहा है अपने मन से। but is saying in his heart, क्या कह रहा है देखिए आगे, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया। and my heart has a great experience of wisdom and knowledge. मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं। I applied my heart to know wisdom और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लो। यही तो उसका प्रॉब्लम था। हालेलुया। and to know madness and folly. This was his problem. अब इसने क्या कर दिया, अपने मन के निर्देश दे दिया कि तू बावलेपन को भी जान ले। हालेलुया। He gave his mind the commandment, know the madness also. देखो समय नहीं है मेरे पास, पर आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ। हालेलुया। कहाँ निर्देश जा रहा है उसका। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, I want to teach you where is the commandment going, that he gave the commandment to know madness. इस साल में परमेश्वर आपको अनुग्रह देकर बढ़ाएगा। Lord will give you the grace this year. बेटी ध्रुवी, आपको प्रभु अनुग्रह देकर बढ़ाएगा। Daughter Dhruvi, Lord will give you the grace to grow. और इस साल में परमेश्वर की आत्मा आपको लेकर चलेगी And the Spirit of the Lord will carry you. और एक अच्छे दर्जे पर प्रभु आपको रखेगा And Lord will put you on a good post. और आप अच्छे स्थान पर चढ़ोगे। And you will walk on great places. आत्मिक और भौतिक रीति से प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। Spiritually and materialistically he will abound you. और जितना भी नुकसान आपकी बॉडी में जन्म से है, And the harm since your birth the devil has caused you. आत्मा जो कह रहा है मैं आपको कहना चाहता हूँ। हालेलुया। What the Spirit is saying, I want to tell you. और जो भी आपके ब्रेन के ऊपर यानी आपके अंदरूनी हिस्सों पर जो उसका प्रभाव है, And the influence and the harm which is in your inner parts, वो आज छुटकारे में बदल रहा है। हालेलुया। it will turn into freedom today. और इस कारण आपका सिर और आपकी ये भाग ज्यादा पकड़ता है, दर्द करता है, पेन करता है, पीड़ा लेता है और कई बार कोई नोचता है, ऐसा कुछ महसूस करती हूँ। हालेलुया। You feel that someone is giving you the pain, snatching you, pulling you in the area of your head. और ये अभी से नहीं है, बचपन से है। हालेलुया। Not from now, since your childhood ये जन्म से है। आमीन। and since your birth. ये गर्भ से चला आ रहा है।
and it is since you were in the womb. पर मेरा प्रभु आज तोड़ रहा है उस चीज को। Amen. But my God is breaking that chain. मेरा प्रभु कह रहा है आज से तू छुटकारा देखेगी। My Lord is saying today you will see deliverance. और मैं देख रहा हूँ तेरे साथ कुछ सहेलियां प्रभु मसीह के लिए जुड़ रही है। हालेलुया। And I see certain friends joining you for the sake एक of शब्द Christ. आत्मा में आ रहा है, सहेलियां कुछ आपके साथ जुड़ेगी। हालेलुया। Friends, they will join you. I am receiving the word और in वो the spirit. यीशु के नाम के लिए बड़ी चाहत भर से, बड़ी चाहत के साथ आपके साथ रहेगी। हालेलुया। And they will be with great love for Christ with you. और बहुत सी सहेलियों के साथ परमेश्वर की इबादत करोगे आप। आमीन। And you will worship the Lord with many of your companions और and उनके friends. उद्धार का कारण भी आप हो। प्रेज द लॉर्ड। And you would be the reason for their salvation. इसी साल से प्रभु आपको तैयार करेगा। From this year, Lord will prepare you. परमेश्वर का ऐसा एक अनुग्रह आप पर आज देख रहा हूँ। हालेलुया। I see such grace of God on you. जब मुझे प्रभु भविष्यवाणी देगा मैं करूंगा। आमीन। When Lord will give me prophecy, I will speak it. और आप बढ़ने जा रहे हो, And you will abound. परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है। Lord is lifting you up. और यहाँ पर आप हम आ जाएंगे, बावलापन और मूर्खता को भी जानने के लिए निर्देश दे दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। He gave the commandment to know folly and madness. मैं आपसे कहता हूँ दानियल अच्छा है इससे। Daniel is better than him, I say. दानियल का रोल अच्छा लगता है मुझे सुलेमान से भी। I like the role of Daniel better than Solomon. हम उस अशुद्ध चीजों को छुएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। हालेलुया। We will not touch those unclean things. हमें नहीं जानना उसके द्राक्ष रस को। हालेलुया। We don't want to know their wine. हमें नहीं जानना राजकीय बातों को। प्रेज द लॉर्ड। Don't want the royal हमें things. नहीं जानना उस अशुद्ध बातों को। प्रेज द लॉर्ड। Don't want to know unclean things. दानियल अलगाव रहा। Daniel was separated. बाइबल कहती है वो भी बुद्धिमान था। आमीन। Bible says he had wisdom. पर सुलेमान तो यहाँ पर धोखे में जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Solomon is going wrong here. वो धोखे में जा रहा है। He is deceiving himself. कभी ये अपने मन को निर्देश न देना यदि आप बढ़ भी जाओ। प्रेज द लॉर्ड। Don't give the mind the command to know such things. संत पौल कहते हैं ऐसा जानो नहीं कि तू नहीं गिरेगा। यदि तू संभव और सचेत नहीं रहा और सावधान नहीं रहा तो तेरा भी गिरने का संभव है। हालेलुया। Saint Paul says, do not think that you stand, you might be falling. और कईयों को परीक्षा में है और तू चाहता है कि मैं नहीं गिरूंगा, कहीं तू परीक्षाओं में न गिर जाए। हालेलुया। You may think others are tempted, but don't be proud. You can also be tempted and fall. और इसलिए संत पौल कहते हैं ऐसी चीजों से तीमुथी से कहते हैं परे रहो। हालेलुया। Says to Timothy, be separated and be different from ये them. मूर्खता की बातों से परे रखो। हालेलुया। Be away from the things of folly. ये पागलपन की बातों से परे रहो। हालेलुया। Be away from the things of madness. ये वो बावलापन है जो तुम्हारे जीवनों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। This is such a folly, we will destroy your lives. और इसीलिए बाइबल कहती है दानियल की तरह अपने आप को अलगाव रखो। हालेलुया। That's why the Bible says, like Daniel, keep yourself separated. क्योंकि गिर सकता है इंसान। हालेलुया। Because humans can fall. गिर सकता है हर एक मन यहाँ पर जो है। प्रेज द लॉर्ड। Every mind which is here can fall. आपको केयरफुली रहना है। प्रेज द लॉर्ड। You have to be careful. आपको इस साल में सावधानी बरतनी है। हालेलुया। You have to be very careful in this year. अपने मन को कोई भी गलत निर्देश में न लेकर आए। हालेलुया। Don't command your minds for different things. देखो प्रकाशित वाक्य का परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। What does the God of Revelation और say? मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है मसीह यीशु का। And I love the word of Jesus here. और यहाँ पर प्रभु का आत्मा यहाँ पर लिखते हुए The Spirit writes here, दूसरा अध्याय chapter 2 और उसकी 23वीं आयत and verse इस 23 प्रकार से कहती है, says, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। and I will strike her children dead. मैं उसके बच्चों को, आप देखिए आपके स्वामी को आप प्रेमी कहते हो। हालेलुया। You look for yourself, you call your master loving. कई लोग कहते हैं वो दयालु ईश्वर है। हाँ है। हालेलुया।
he say he's a kind God? Yes, he is. हाँ, वो करुणा करता है, हालेलुया। Yes, he has compassion. It's true. उसका स्वभाव ऐसा भी है, हालेलुया। Such is his heart. पर बाइबल यहाँ पर कहती है मैं तेरे बच्चों को भी मार दूंगा, हालेलुया। Bible says, I will strike your children. आगे देखिए क्यों, हालेलुया। Why? तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, हालेलुया। And all the churches will know that I am he who searches mind and heart. आपका हृदय हर दिन परखा जा रहा है, प्रेज द Your लॉर्ड। heart is searched every day. यहाँ सुलेमान परख के अंदर जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। Solomon is also being examined. वो निर्देश के कारण अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं परख रहा हूं, पर वो परमेश्वर की परख की ओर चला गया, प्रेज द लॉर्ड। He might think I am examining, but he was examining the Lord. और जो चीज परमेश्वर के लिए धुनित है वो उसको जांचने के लिए चला गया, हालेलुया। And he started to search for the things which were abomination for the Lord. और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसका प्रत्युत्तर देखिए यहाँ पर। And I want to tell you, see the answer. मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है, हालेलुया। And he said, it is like the grabbing of the wind. उसे मालूम तो हो गया कि ये वायु की तरह है, प्रेज द He लॉर्ड। got to know it's like wind. उसे मालूम हुआ कि एक हवा की तरह है, हालेलुया। It's just like the air and breeze. इसमें कुछ है ही नहीं। Nothing is there. पर आगे यदि उसका इतिहास पढ़े, हालेलुया, But if you read the history further, इसी जांच करते करते वो स्वयं उसमें गिर गया, हालेलुया। the way he was examining, he fell because of it. मालूम है उसका सबसे बड़ा पाप क्या था? What was his biggest sin? लिखा है It's written. बहुत अधिक स्त्रियों ने उसे अपने परमेश्वर से अलग कर दिया। Many women took him away from his Lord. वो उनके प्रेम में पड़ गया। Started to fall in love with them. वो भी जांच ही कर रहा था, He was examining. अपने मन को निर्देश दे रहा था, चलो मैं राजा हूं, मैं सब कुछ चख लूं, हालेलुया। Testing his mind, let me experience everything. पर वो फंस गया उसी में, आमीन। But he was entangled in it. मेरे प्रियो कभी ऐसे धोखे में न जाए, हालेलुया। My beloved, don't come in such a deceit. आपको नए नियम का प्रभु मना करता है, प्रेज द लॉर्ड। The Lord of the New Testament prohibits you. आपको उस चीजों को परख नहीं उसे उसकी भनक भी आपके ऊपर नहीं लगनी चाहिए, हालेलुया। You don't have to examine. You don't even need to have a thought of it. आपके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं छूटना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। No influence of it should be on your minds. जिस दिन छूट गया उससे दूर भागना शुरू करे दानियल की तरह, हालेलुया। And like Daniel, start to run away from it. और क्या कहता है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, हालेलुया। With much wisdom increases sorrow. क्यों खेद? Why sorrow? क्यों ऐसा लिख रहा है? Why is he writing that? मेरे लिए तो खेद नहीं है यदि मैं प्रभु की बुद्धि में बढ़ता हूँ, There is no sorrow for me if I grow in God's knowledge, क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। because I will use it to make the kingdom of मैं धर्म को स्थापित करने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। I will use it to establish the kingdom of मैं God. लोगों को प्रभु के मार्ग पर लाने के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। I will use it for people to walk on the paths of the Lord. यदि मैं सही लेकर चलूंगा If I carry it right, तो वो बुद्धि मेरे लिए दुखदाई नहीं है, that knowledge will not be sorrowful. वो मुझे खेद नहीं देगी। It will not give me sorrow. पर यदि मैं बावलापन और मूर्खता की बातों के लिए लगा रहा हूँ, But if I am for the things of madness and folly, मेरे प्रियो, my beloved, आगे कहता है ahead he says, 2:1, मैंने अपने मन से कहा, फिर से कह रहा है, अब कितनी बार कह रहा है, देखिए। he's saying it again and again. I said in my heart, मैं मन से कहना चाहता हूँ, I want to tell the mind. सब था ना उसके पास। He had everything. आपको पता है मुझे डर कहाँ लगता है? Where am I afraid? Do you know? इस दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? I was praying in the recent times and I got to know the biggest fear where I have. जब वैभव बढ़ता है ना, प्रभु बढ़ाता है, When the glory or the fame increases, और हर चीजें जब आने लगती है, and when everything starts to come, तभी आपको ज्यादा सचेत होना है। that is the time to be alert and careful. यही चीजें हमें गिराती है। This will make us fall. ऐसा नहीं कि आप वो बावलापन, मूर्खता, स्त्रियां, पर कई वस्तुएं हैं जो हमें गिरा सकती है, हालेलुया। Not only madness, folly, or women can make you fall.
Many other things are there. हम फंस सकते हैं, We can get tangled. मेरा मन फंस सकता है, My mind can get tangled. चांस है। There are chances. बी केयरफुली, Very careful. हमें इस बातों के प्रति सावधान रहना है। Have to be careful about these things. आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? देखो फिर से उसने, मैंने अपने मन से कहा चल। I said to my पैर से heart, नहीं कह रहा है वो, not telling to his leg, but mind. पैर को Come कहने on. की कोई जरूरत नहीं आपको। अभी आप, मैं अपने मन से ही कहूंगा चल यहाँ से नीचे जा, मैं जाऊंगा। There's no need to command your leg. Say it to my mind, I will go. मेरे मन से कहूंगा इस आंखों से ये देख, वो देखेगी। I will tell my mind, look with the eyes, it will. गंदी बातें कुछ भी है जो बावलापन है, मूर्खता है, इसे सुन। मैं अपने कान से कहूंगा तो ही सुनेगा, नहीं तो बंद होता है वो। हालेलुया। If I tell to my ears, listen to madness and folly, it will listen, or else it's closed. आमीन। इसलिए तो यीशु ने कहा आग ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। That's why Jesus said, if your right उसका eye, मतलब आपको फिजिकली रूप से निकालने के लिए नहीं कह रहा है वो कि ऐसे कर कर निकालो या डॉक्टर के पास जाकर इलाज ऑपरेशन कर कर निकालो। हालेलुया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। he's not telling you to pull your eye. निर्देश आग के साथ जुड़ा हुआ है, The command is related to eye. और जहां से निर्देश की जो लाइन शुरू है, And the line and the connection of the command, प्रभु कह रहा है उसे काट दो। आमीन। Lord is saying, cut it. क्या करना है? हमें काट दो। We have to cut it. और जो दूसरी लाइन जुड़ी हुई है, हालेलुया, And the other line connected, जो अच्छा देखने के लिए है, which is to see the good, जो प्रभु के वचन के अनुसार देखने के लिए है, which is to look according to the word of God. उस निर्देश को भरपूरी से चलने दो अपने अंदर। हालेलुया। Let it flow in abundance inside of you. कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या और मुझे 5 मिनट दोगे आप? क्या आप समझ पा रहे हो? आज नए साल, देखो सब कोई नए साल का संदेश मुझे पता है, I know the message of New Year. हर कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे गुड न्यूज पर, Everyone would be preaching on good news, maybe. कुछ भी सुसमाचार से सब वचन ही प्रचार करते, पर देखना आप यहाँ डिफरेंट है। They will preach from the gospel, but here there is something different. यहाँ आत्मा से है, Here it is from the Spirit. और जो आत्मा दिया, And the Spirit which He gave me, मैंने रात को कहा प्रभु मेरे मन से कुछ ना आने पाए, Lord, let nothing come from. मुझे तेरा वचन तेरी आत्मा से चाहिए। आमीन। I want your word from your Spirit. और जब मैं खड़ा हुआ तभी सुलेमान का नाम आया। आमीन। When I stood here, the name of Solomon came to me. और इसीलिए इस पुस्तक को मैंने खुलवाया आपको। And that's why I opened this book for you. आमीन। तो क्या लिखा है यहाँ? मैंने अपने मन से कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। अब बहुत से प्रकार के आनंद है। I said to my heart, come on, I will test you with pleasure. There are many pleasures. अरे इसमें क्या हर्ज है? ये आनंद की बात है, चलो ना आनंद कर ले। What's bad with it? It's for pleasure. Let us have it. मैं नया नया यीशु में आया, When I came as a new believer in Christ, मेरे जो दोस्त थे, I had friends. बहुत से मेरे दोस्त लोग अहमदाबाद से थे, कुछ मीडिया से थे, कुछ घर से थे, दोनों ओर से है, अभी भी है, पर मैंने सब कांटेक्ट कट कर दिए। हालेलुया। I have just denounced the contacts, but they were from Ahmedabad, at my hometown, from media, many of them. पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, I want to tell you, वो लोग मुझे दबाव डालते थे। they used to pressurize me. इतना भक्त हो गया, फलाना हो गया, ढिकना, बहुत कुछ बोले मेरे विरुद्ध में। प्रेज द लॉर्ड। They said to me, now you have become a devotee, become so holy. अरे देख इस जीवन में आया है तो सब आनंद उठाना चाहिए। हालेलुया। You have come in this life, gain the maximum pleasure. अरे तेरी उम्र ही क्या है? तब तो मेरी उम्र 25 साल थी ना, मैं उद्धार पाया तो 25 साल का था। हालेलुया। What's your age? They used to tell me, and I was 25. अभी तो तू कुछ बहुत आनंद ले सकता है। हालेलुया। You can have much pleasure. और ये ईश्वर कुछ मना नहीं करता, ईश्वर ने इसीलिए हमें जन्म दिया है। हालेलुया। ऐसी चीजें God doesn't prohibit it. God gave us this to enjoy. मैंने उनसे कहा, I said to him, अब मेरा आनंद ये नहीं है now this is not my pleasure anymore, और ना ये बातों में है, or in these things. मेरा आनंद पवित्र आत्मा में है।
My joy is in the Holy Spirit. मैं प्रभु के आत्मा को जान गया हूँ। आमीन। I have come to know the Spirit of God. प्लीज सॉरी, आप जा सकते हो। Sorry, you can go. आमीन। एक मीडिया वाला अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। Still, I have a person of media मैंने अपने घर से भी contacting बात me. नहीं की, पर मुझे कांटेक्ट करता है कहीं से मेरा नंबर कहाँ से ले रहा है पता नहीं, मैं कब का निकाल दिया, पर उसने मेरा नहीं निकाला। हालेलुया। He's still contacting me. I have not said that to my family, but he's still searching for my number. I don't know from where. और यहाँ का बड़ा नाम है अहमदाबाद का, प्रेज द लॉर्ड। And he is very famous in वो Ahmedabad. हर अधिकारी, हर लोग उसके कांटेक्ट में है, मैं उसे जानता हूँ। People of authority are contacted with him. और वो एक बार तो कर लिया, तो बोला कि आपका कोई भी काम होगा मुझे बोल देना, चटकी से मैं करवा दूंगा, आपको आना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला बस प्लीज सॉरी। हालेलुया। He said to me, if you have any problem within the snap of my finger, I will do it for you. But I said, no, thank you so much. यहाँ मन को संभालना पड़ता है। You have to take care. Mind him. कॉल तो आएंगे, मन को संभालना पड़ेगा आपको। Calls will come, but you have to फंसाने maintain वाली your mind. बातें करने वाले आएंगे, आपको संभलना पड़ेगा। हालेलुया। Those who will make you fall will come, but it's your duty to be careful. लोग से या आपके स्वयं के विचार भी आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। हालेलुया। Your own thoughts or people will try to control you. आप कंट्रोल करें, You control it. आपके मन की संभाल करें। Take care, guard your mind. उसे ना कहे कि इस पर चल ले। आमीन। Don't tell it to walk in it. इस पर चल ले ऐसा कभी निर्देश न दे। आमीन। Never give the command to try it or walk on it. इसे कर ले ऐसा कभी निर्देश न देना। हालेलुया। Don't command to do it जिस दिन दे दिया, the day you would give it आप परखे जाओगे। will be tested. आपका काम आपके लिए प्रतिफल तैयार कर रहा है। हालेलुया। Your work is preparing a reward for you. और यीशु मसीह हृदय का परखने वाला परमेश्वर है। आमीन। And Jesus is the God who tests and examines the heart. आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हो भजन संहिता, एक वचन दे रहा है। Come to Psalms. कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, आप यूं ही हाथ मत उठाना। सच में आपको कितनों को लग रहा है आज नए साल में हमें ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। How many of you think this is very important for this new year? और इसलिए मैं आपको भजन संहिता में लेकर चलूंगा। 51 अध्याय निकालिए। Come to 51। Psalms 51. हाँ, और वहां पर प्रभु का दास ऐसा कहता है, The man of God says there, जिसका नाम दाऊद है। who is David, और क्या लिखता है देखिए प्रभु के बारे में, writing about the Lord. और उस बातों को मैं आपके बीच में लाना चाहूंगा। And I will bring those words. 6 आयत पढ़ेंगे। Verse 6. मैं पढ़ता हूं। देखो तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। कहाँ प्रसन्न होता है आपका प्रभु? मैं नहीं कह रहा, इट इज वर्ड। Behold, you delight in truth in the inward being. आपका हृदय सच्चा है, If your heart is true, सही है, straight, प्रभु आपको बढ़ाएगा। Lord will abound you. पर आपका हृदय सच्चा नहीं है, But if your heart is not right, घंटों तक दरवाजे बंद करो, close the door for hours. घंटों तक संगतियों में रहो, For hours be in fellowship. कुछ भी नहीं पाओगे। You will gain nothing. कुछ भी नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पा सकता। हालेलुया। Not even I, none of us can. प्रभु कहाँ चाहता है आपको? Where does the Lord want you? आपके हृदय को सच्चा देखना चाहता है। बोले सच्चा देखना चाहता है। सच्चा देखना. आमीन। हमें सच्चाई में बनना रहना है। आमीन। We have to be in truth. बावलेपन की ओर जाने की मंजूरी नहीं देता। हालेलुया। Doesn't allow you to go to madness. आपको वहां चलाने के लिए नहीं कहता कि तू इस आनंद के लिए, इन आनंद को परख ले। प्रेज द लॉर्ड। Doesn't want you to examine those pleasures. नहीं मेरे प्रियो, ये मना किया गया है। आमीन। My beloved, this has been prohibited. और क्या लिखा है यहाँ पर? हृदय की सच्चाई से वो खुश होता है मेरे प्रियो, खुश। He delights, my beloved, in the truth in the inward heart. और जितनों ने उसे खुश करना जान लिया, And those who have learned to delight the Lord. अभिषेक पर अभिषेक, Anointing upon anointing. महिमा पर महिमा, Glory upon glory. बातों पर बातें, Words upon words. दर्शन पर दर्शन। Visions upon visions. हालेलुया। सुनिए, आने वाले समय में The coming time. महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जलगांव और नासिक का जो एरिया है, The area from Aurangabad, Nasik and Jalgaon in Maharashtra,
और गुजरात तक till Gujarat. एक भयंकर दुकाल की बात आई मेरे पास। A great famine and message of it has come to me. और एक बड़े भूकंप की सनसनाहट और धरती को फटते हुए मैंने देखा, जो दो भागों में बट गई। I heard a horrifying news of earthquake, saw the earth divided into two. और ड्रीम्स में सपना था ये मेरा, It was my dream. जब मैं क्रॉस करने के बाद सो गया। After crossing the year, I slept. बहुत से बच्चे रोटियों के लिए तड़प रहे थे, Children begging for rotis, chapatis. और इतना भयंकर दुकाल था वो, And it was such a great famine. और इतना भयंकर समय ही दिख रहा था, जैसे कि डार्कनेस। हालेलुया, It was a time of horrifying darkness. भयंकर था। Horrific. मैंने कहा प्रभु ये तो भयावह है। I said, Lord, this is terrifying. जब मैं सुबह उठा तब कहा प्रभु ये ड्रीम्स तो भयावह है। I said, Lord, this dream is horrifying. प्रभु ने, मैंने कहा प्रभु कलीसिया का क्या? I said, Lord, what about the church? आपके लोग। Your people. आज ये वचन आपके लिए है, This word is for you. सच्चाई से चलो, Walk in truth. डरवैये बने रहो, Be a fearing God person. इस समय में भी तृप्त रखेगा। He will satisfy you even in famine. आमीन, आमीन। पर नहीं रहे तो But if not, then परमेश्वर पर उंगली मत करना। don't point your fingers to the Lord. आपकी सच्चाई, Your truthfulness, आपका सही जीवन your right lives ही आपको बचाएगा, will save you. क्योंकि प्रभु उनको ही बचाना चाहता है। हालेलुया, Lord wants to save those people alone. आमीन, आमीन। इस महीने में तो रुक गया, प्रभु की दया है। The Lord stopped himself in this month. This is his mercy. मैंने दिसंबर की तारीख तो नहीं दी थी, पर मुझे याद है दिसंबर में मैंने कहा था कि एक बड़ा भूकंप गुजरात के ऊपर है। हालेलुया। But I remember I did not give the date, but I said a great earthquake और will मैंने come. दुआ भी की कि इस विलाप को अभी न लाए प्रभु। And I prayed, Lord, don't bring this weeping now. और मेरा हृदय दुखी हुआ आत्मा में, और मैंने आहें भरकर भी प्रार्थना की। हालेलुया। My heart became sorrowful and I prayed with groanings. पर इस साल में But in the coming year, होगा, will happen. होगा, Will happen. लिख लीजिए, होगा। Write it, it will happen. बी केयरफुल, Be careful. सच्चाई से हृदय को। With the truth in your heart, क्या लिखा है देखिए, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आमीन। you delight in the truth in the inward being. और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आप सच्चे रहोगे, उसे प्रसन्न करोगे, तब वो आपको अपना ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। When you will be in truth and when you delight in him, he will give you his wisdom then alone. नहीं तो उसके ज्ञान के बात के बारे में आपको कुछ सूझ नहीं पड़ेगा। हालेलुया। Then his wisdom will not be understandable to you. आगे देखिए, जूफा से मुझे शुद्ध कर प्रभु। Purge me with hyssop. हालेलुया। क्या कर? शुद्ध कर। Purge me. मेरे मन को मूर्खता, बावलापन, वो संसार का आनंद नहीं चाहिए। हालेलुया। I don't want the pleasures and the madness in my heart and mind. पर प्रभु मुझे, मेरे मन को तू शुद्ध कर। हालेलुया। Lord, but purge me, my heart and mind. मेरे हृदय को पवित्र कर, Make my heart holy, ताकि मैं तेरी महिमा का अनुभव कर पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। so that I may experience your glory. आमीन। बाइबल क्या कहते हैं? शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना दे। प्रेज द लॉर्ड। तब वो आपको आनंद सुनाएगा। I shall be clean, wash me, and I shall be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. जैसे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मग्न हो जाए। आमीन। Let the bones that you have broken rejoice. आपका मन यदि सही नहीं होगा, हड्डियां टूटेगी। Your mind won't be right, bones will be broken. दो चीजें रखता है मेरे यीशु। Jesus has two things with him. एक है डंडा One is rod और एक है सोटे। and other is baton. सोटी से मांस कटता है,
and with the baton he scourges the flesh, और डंडे से हड्डियां तोड़ देता है। हालेलुया। but with the staff he breaks the bones. आप उसे मजबूर ना करें। आमीन। Don't tempt him and don't deliberate him. इसलिए सच्चाई में बने रहो ताकि सोटी भी ना आए और डंडा भी ना चले। आमीन। Be in truth so that staff and rod won't come upon you. देखिए यहाँ क्या हड्डियां तोड़ डाली हैं, मग्न हो जाए। मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। शुद्ध मन। Hide your face from my sins and blot out my iniquities. Create in me a clean heart, O God. शुद्ध मन Clean heart. उत्पन्न कर, Create it, Lord, जो शुद्ध बातें देखे, which can see the pure and the clean things. शुद्ध बातें सुने, Hear clean things. शुद्ध बातें चाहे, Desire it. उसे और कुछ न सूझे, And it not think about anything. वो हर समय पवित्रताई की बात में रहे। हालेलुया। And let it be in the things of holiness always. और क्या कहता है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। And renew a right spirit within me. राइट स्पिरिट, The word English इसका says मतलब right रॉन्ग spirit. स्पिरिट भी काम करती है। It means wrong spirits also work. तो प्रभु का दास कह रहा है राइट स्पिरिट भी रख प्रभु, The man of God is saying, give me a right spirit. शुद्ध मन दे प्रभु। Give me a clean heart. देखिए मेरे प्रियो, Beloved, listen. यहाँ क्या लिखा है, What's written in उसने Ecclesiastes? क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किसी प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किसी प्रकार बहकाऊंगा और कैसे मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम न कर लूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर में करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बना लिए, मैं अपने लिए दाख की बारियां लगाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उसमें वह सींचा जाए जिससे पौधे लगाए जाते हैं। मेरे दास अपनी दासियां मोली ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। जितने मुझसे पहले यरूशलेम थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना राजाओं प्रांतों में बहुमूल्य पत्थरों का संग्रह किया, ऐसा लिखता है। और मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा। बहुत सी कामिनियां भी जिसे मनुष्य सुख पाते अपनी कर ली, पर इस प्रकार अपने से पहले सब यरूशलेम वासियों के अधिक महान धनार्दयी हो गया। तो अभी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तु को देखने की मैंने लालसा की, सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपने मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और सब परिश्रम को देखा। क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं है इसका। हालेलुया। वो कहता है कोई लाभ नहीं है, सब परखा, सब गया, मैं निर्देश दिया, पर मुझे कहीं भी लाभ दिखाई दे रहा नहीं है। हालेलुया। पर आखिर में क्या कहकर जाता है, देखिए आखिरी अध्याय मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवानों के बीच में जब भी मैं प्रचार किया कई जगहों पर, तो मैंने इस वचन को लिखा। मैंने कहा जो प्रभु के जन यानी ये कहकर गए, वो वही बात मैं यहाँ पर आपके बीच में भी रखना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 12 और 1 में, खुदा का वचन ऐसा कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आपके मन को वही निर्देश दीजिए कि केवल और केवल आपके सृजनहार को स्मरण करता रहे। हालेलुया। वो कहता है आखिर में ये बातें लिख देता है, सब व्यर्थ है, वायु को पकड़ना है, सब हवा के सम्मान है, कोई लाभ इस संसार में इससे नहीं होता है, ये चीजें न करो। वो कहता है, ये नहीं कहता कि तुम कर लो। प्रेज द लॉर्ड। वो ये सिखाना चाह गया। सुत भी गिर तो गया कहीं ना कहीं परखने में, कहीं ना कहीं गलत निर्देशों के कारण स्वयं भी गिर गया, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं वो
किसी से ये नहीं कह गया कि मैं तुम्हें करने की मंजूरी देता हूँ। हालेलुया। सुलेमान कभी ये नहीं कह कर गया कि इस चीजों को तुम करना, पर ये कह कर गया सब व्यर्थ है, सब हवा है, सब वायु है, इस चीजों से कोई लाभ नहीं होता, संसार में मैंने इसका कोई लाभ नहीं देखा है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, देखिए, देखें, सूर्यनारायण को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन स्टार्ट हो। Remember also your Creator in the days of your youth before the evil days to come. विपत्ति के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, Evil days are beginning. इससे पहले कि विपत्ति के दिन स्टार्ट हो Before the evil days begin, और तू उसमें गिरे may fall in it, और तू उसमें चूर हो जाए, destroyed in it. उसे स्मरण करने के लिए अपने मन को लगा। आमीन। Put your mind to remember your Creator. आगे देखिए, दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। And the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. हाँ, मेरा मन इस चीजों में नहीं लग रहा है, सब क्यों ऐसा। हालेलुया। The mind will say, no pleasure in it. Now what? से अच्छा है, दाऊद कहता है मेरा मन यहोवा की ओर मैं उठा कर रखता हूँ। हालेलुया। David says, I lift up my heart and mind towards the Lord. मैं अपने मन को यहोवा को स्मरण करने के लिए उठाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I lift up my mind to know the Lord and remember Him. मैं उसकी मनोहरता को देखने के लिए अपने मन को उठाता हूँ। हालेलुया। I lift up my mind to behold His beauty. आमीन। और मैं उसकी सुंदरता को निहारता रहूं And I may behold His glory and और मैं beauty. उसमें खो जाना चाहता हूँ, And I want to be lost in Him. ताकि ये चीजें मुझ पर प्रभाव न डालने पाए। हालेलुया। So that these things should not influence me. और सब कुछ सुना गया, ऐसा कहता है सुलेमान, सब कुछ सुना गया आखिरी, And everything was taken in account. अंत की बात ये कहता हूँ, ऐसा कहता है वो। हालेलुया। And the end of the matter, और कहता है कि परमेश्वर का भयमान। आमीन। fear God. परमेश्वर का भयमान। हालेलुया। Fear God. ये चीजें व्यर्थ है, परमेश्वर का भयमान, All these things are worthless. Fear the Lord. इससे कोई लाभ नहीं है, परमेश्वर का भयमान। There is no gain. Fear the Lord. अपने मन को उसकी ओर लगा। हालेलुया। Put your mind to Him. क्या इस नए साल में आप कह सकते हो, मैं उसकी मनोहरता को देखने के लिए अपने मन को लगाऊंगा, लगाऊंगी। हालेलुया। In this new year, will you say, I will set my mind to behold His beauty? तो कोई चीज आपको फंसा नहीं पाएगी। आमीन। Nothing can hook you back. पर बाइबल कहती है यहाँ पर उसकी आज्ञाओं का पालन कर। प्रेज द लॉर्ड। And keep His commandments. और कहता है क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। And this is the whole duty of man. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे भली या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. मैंने शायद नाताल पर कहा I said maybe on Christmas, at Christmas. मैं बहुत भयंकर गर्जन की आवाज सुनी। I saw a great thundering voice. न्याय सिंहासन आ रहा है। हालेलुया। The throne of judgment is coming. Please be careful, यह लिखा है, It's written here, be careful. वो न्याय करने आएगा। He will come to judge. आमीन। हमने जन्म का उत्सव कहीं किया, We celebrated His birth. हमने नए साल में यहाँ मिलकर प्रभु के नए साल के लिए धन्यवाद दिया। And this new year, getting together, we thank the Lord. पर आज इस सभा का एक ही पर्पस है, But there is only one purpose of today's meeting. अपने मन को सीधा Keep your mind straight and in truth, और वचन के अनुसार करें, according to the word of God. सच्चाई से भरे रहें, Be filled with the truth of God. तब जाकर प्रभु आपको अद्भुत रीति से परिपूर्ण करेगा। आमीन। Then only the Lord will fulfill you amazing. आखिरी वचन की ओर ले चलूंगा, Come to the last word, जो इस साल की प्रतिज्ञा है। the promise of the year. एफिसियों Ephesians उसका 5वां अध्याय, chapter 5. 13 आयत से मैं आपके बीच में 11 से अच्छा है 10 से पढ़ू। I'll read from 10.
उसमें से एक वर्ड मेरे पास आत्मा से आया है, One word in the spirit, जो इस साल की प्रतिज्ञा है। which is promise of this year. यदि आप उस प्रतिज्ञा के सहभागी होना चाहते हो, If you want to be a partaker of that promise, तो आपको इस निर्देशों को मानना पड़ेगा follow these instructions जो यहाँ लिखे गए हैं। आमीन। which are written here. ठीक है, मैं 10 से पढ़ता हूँ। I'll read from और ये परखो and try to discern कि प्रभु को क्या भाता है। what is pleasing to the Lord. हमने देखा कि उसे सच्चाई भाती है, So he loves the truth. वो टेढ़ा मन पसंद करता, Doesn't love crooked minds. वो बुराई से भरा हुआ मन पसंद करता। Not a heart filled with darkness. पर क्या पढ़ा हमने दाऊद का वचन, सच्चाई से तो प्रसन्न होता है ना। We read the word of David. You delight in the truth in the inward being. ठीक है, तो हमें मालूम तो पड़ रहा है कि क्या परमेश्वर को क्या भाता है। प्रेज लॉर्ड। We are getting to know what does the Lord delight in. ये कह ना पाओ आप यहाँ से उतर करके क्या भाता है। प्रेज लॉर्ड। You may not be able to say that what does he delight in. नहीं, ऐसा होता है कई बार, क्या भाता है, मैं देखा क्या परखूं, पर क्या भाता है। अरे सच्चाई भाती है प्रभु को। हालेलुया। You may question what do I know he delights in. He delights in truth. हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी न हो। Take no part in the unfruitful works of darkness. वरन उन पर क्या करो। मैंने 1-2 दिन पहले किसी को बराबर उलाना दिया क्योंकि अंधकार का काम था। I exposed someone 3 days before because it was the work of darkness. मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने किया, बराबर किया, मेरा काम है ये। I did it because it's my work. यदि मैं ज्योति में हूँ, If I am in the light यदि मैं परमेश्वर के वचन का भय मानता हूँ, and if I fear the word of God, और वो चीज मुझे मालूम होती है, if I know that, मैं खड़ा कर कर उलाहना दूंगा। I will make you stand and expose you. आमीन। ये पॉल कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। आमीन। Paul says so, I also say. क्या लिखा, उस कामों के सहभागी नहीं होना। हालेलुया। Don't take part अरे in these भाई, कोई works. बात नहीं, तो ऐसा करता है, चलेगा, हो जाता है। Brother, there is no need if you do it, it happens. ये सहभागिता है, जाता है ऐसा, This is partaking. चलता है, जीवन है, प्रभु के पास जा। It's okay, it's life, it may happen, go to the Lord. गुजराती में એવું કહેવાય, અમે મીડિયમ બેસે લાલિયાવાડી અમે નહીં ચલાવતા। Media, they say they don't work in Taliawadi. नहीं बोलना चाहिए, पर बोलना पड़ रहा है। It's a prohibited word. हमें अधिकारियों ने એવું कही, नाम नहीं लूंगा, We मैंने say, बोला है 3-4 जगह, इसलिए I've said this and we should not even name the authority. लालियावाड़ी नहीं चाले। No more molly cuddling. समझ रहे हो, उसका बहुत गहरा अर्थ है, पर अभी मुझे नहीं बोलना है। हालेलुया। It has a deep meaning, but I don't want to say it. ये सहभागी मत हो जाओ ऐसे ऐसे कर कर। Don't caress them and become one. कौन चलता है ना, कर लेना। It's okay, brother, do it. नहीं करता मैं उसके साथ, I don't do it with him. उसे भी पता है, मैं डांटता हूँ बराबर। And I expose and reprimand. मैं दूसरे की बात नहीं करता, उससे किसकी बात करूंगा, क्योंकि वो काफी समय से है मेरे साथ। हालेलुया। I'm talking about him because he's with me from much time. फिर वो समाधान में भी बदलता हूँ And I do then reconcile, और मान लेता हूँ कि हो जाता है, पर डांटता जरूर, but I do expose and reprimand. उलाहना तो दूंगा। I will reprimand. ये तो कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। It won't stop. लिखा है वो तो करना है हमें, आप सिखाओगे थोड़ी वैसा करेंगे। हालेलुया। It is written, we have to do not what you teach me. आपने चुना है क्या हमें? You choose me. आपने बुलाया मुझे घर से? Did you call me? या कौन है उंगली उठाता है जो कह सकता है मुझे आपने बुलाया? बुलाया क्या आपने? पगार पर बुलाया मुझे? Do you give me salary for this and call me? मुझे खुदा ने बुलाया है, God has called me. मुझे खुदा का वचन को काम में लेना है। आमीन। And I have to take part in the word of God. मुझे बुलाने वाला कौन है? Who has called me? यीशु मसीह। Jesus Christ. मुझसे किससे प्रेम रखना है? Whom should I love? उसके वचनों से। आमीन।
word. जो लिखा है वैसे ही करे। प्रेज द लॉर्ड। देखो आखिरी बात यहाँ पर बहुत अच्छी कि उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। But हालेलुया। when anything is exposed by the light, it becomes visible. क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। हालेलुया। For anything that becomes visible is light. मैं कहता हूं मैं ज्योति में हूं I say I am in the light, और मुझे पता चल रहा है कि अंधकार का काम है and I know it is the work of darkness, और मैं उससे सहभागी हो जाता हूं। and I become one with it, मैं उस पर उलाहना नहीं दे रहा हूं, and I don't मैं reprimand, उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूं। and I'm saying nothing to आप सहभागी हो रहे हो, it. You are becoming part आप of ज्योति it. के हो ही नहीं सकते। हालेलुया। You cannot be of the क्योंकि light, ज्योति सीधा अंधकार का सामना करती है। हालेलुया। because the light faces the darkness. वो कभी अपने अंदर उसे नहीं लेगी। प्रेज द लॉर्ड। It will never receive it. वो दूर हटाएगी उसे। प्रेज द लॉर्ड। Will expel it. इसलिए संत पौल कहते हैं ज्योति ही प्रकट करती है। हालेलुया। That's why Saint Paul says light makes it visible. अब देखिए आगे बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा पर लेकर चलना चाहूंगा। आमीन। I will take you to a beautiful जब promise. आप ऐसे करोगे, When you will do such जब things, आपके मन को सच्चा रखोगे, keep your mind in truth जब आप प्रभु के वचन की आज्ञा में रहोगे, and follow the commands of God. हर एक अशुद्धता से नाता नहीं रखोगे Keep no partaking with impurity और पवित्रताई में बने रहोगे and be in holiness. और शुद्ध रहोगे, Keep yourself बाइबल pure. कहती है Bible says वो सोया है जो अभी भी अंधकार में है। हालेलुया। those who are in darkness are still sleeping. इस कारण कहता है हे सोने वाले। आमीन। Awake, O sleeper, ओ सोने वाले। हालेलुया। O sleeper. अभी भी सच्चाई नहीं आपके अंदर था, आप सोए हुए हो। हालेलुया। The truth is not in you, you are still sleeping. अभी भी आप उस कामों के सहभागी हो तो आप अभी सोए हुए हो। हालेलुया। If you are partaking in those work, you are still a sleeper. अभी तक मसीह का प्रकाश आप पर नहीं चमका है। आमीन। Light has not come upon you. या मसीह का वो तेजस्वी प्रकाश आप पर नहीं आया है। हालेलुया। Glorious light of Christ has not come upon you. क्योंकि आप अंधकार के कामों के सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। Because you are the partaker of the works of darkness. आपका मन अंधकार के कामों का सहभागी है। हालेलुया। Your mind is also the partaker. आप सच्चाई असत्य में हो। प्रेज द लॉर्ड। You are in falsehood. आप कभी मसीह की ज्योति को पा नहीं सकते। You cannot gain the light of Christ. आप मसीह की महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते Nor can you gain His glory. यदि महिमा में चलना है। हालेलुया। You want to walk in glory. यदि हम मसीह की महिमा को अपने ऊपर देखना चाहते हैं If we want to see His glory upon तो us, इस कामों के प्रति सोई हुई हालात में न रहो, उठो। don't be in the sleeping conditions. Awake. अपने आप को जगाओ। प्रेज द लॉर्ड। Wake yourselves up. अब ये उठने का समय है। आमीन। The time to wake up. ये नए साल में कहो मुझे उठने का समय है। This New Year say the time for waking us up. मुझे इस कामों के प्रति सोया नहीं रहना है। हालेलुया। You don't have to sleep towards these things, पर उठना है। but have to wake up. बोलिए उठना है। हालेलुया। उठना है। आमीन। उठना है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उठ और प्रकाशमान हो। उठोगे नहीं प्रकाश नहीं आएगा। हालेलुया। It says, arise, awake, and be enlightened. सोता ही रहो, सोता ही रहो, सोता ही रहो कामों के द्वारा। I would keep on sleeping, प्रभु कहता है कैसे प्रकाश दूं, कैसे प्रकाश दूं, कैसे प्रकाश दूं। and Lord would say, how can I give you light? तू तो अपने कामों में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। आमीन। You are in your own deeds. पर क्या लिखा? हे सोने वालों, जागो और मुर्दों में से जी उठो। Awake, O sleeper, and arise from the dead. मुर्दा कहाँ रहता है? अंधकार में। Dead one is in darkness. क्यों? कब्र में रहता है ना, अंधेरा रहता है। It's in the grave. मुर्दा वहां रहता है। Dead lies there. पर जीवित व्यक्ति है ना,
But the one who is alive, सूर्य के प्रकाश के नीचे रहता है, they are under the light of the sun, उसे वो प्रकाश मिलता है। आमीन। and they receive the light from it. मरे कभी उस प्रकाश को नहीं ले सकते। प्रेज द लॉर्ड। Dead cannot receive that light. यदि आप भी उस धर्म के सूर्य की किरणों को लेना चाहते हो, हालेलुया, If you want to receive the rays of the sun of righteousness और चंगा रहना चाहते हो, and want to be healed, जैसे मलाखी में लिखा है, हालेलुया, it's written in Malachi, तो आपको उठना होगा। आमीन। then you have to wake up. आज से समर्पण करना होगा। हालेलुया। From today you have to कि surrender. हे प्रभु, मैं उस कामों पर उलाना दूंगा पर सहभागी नहीं होऊंगा। हालेलुया। Lord, I will expose them but not be part of them. हाँ, हे प्रभु, मैं अपने मन को वही निर्देश दूंगा जो पवित्रताई के मार्ग के लिए होने पाए। हालेलुया। Lord, I will command my minds for those things which are for holiness. आमीन। मैंने बहुत समय ले लिया, पर हम लेट तो शुरू हुए, We began late. 10:30 शुरू हुआ, 10:20 से कुछ शुरू हुआ, मैं 10:30 पर आया। हालेलुया। आमीन। अपने मन को सही रखो। आगे देखिए, प्रतिज्ञा देख लेते हैं। मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की, तो शब्द लिया गया है। हेलो, तो And Christ, तो मतलब एंड, तब नहीं तो, he will बोले not ना, shine. नहीं तो, अरे मना, मैं लिखा है, बस लिखा है, मैं वो आपको ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूं। हालेलुया। तो तो प्रेज द लॉर्ड। तो बोलिए, तो तबागी रहूंगा तो नहीं, उठूंगा तो, बोले उठूंगा तो तो क्या होगा? बाइबल क्या कहती है? पढ़िए मेरे साथ, एक साथ पढ़ेंगे इस आयत को। चलो आइए जोर से, कलीसिया 14 पढ़े, केवल 14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन, आमीन। तो हालेलुया। आगे देख के प्रतिज्ञा है, इसलिए ध्यान से देखो। अब आया ना पॉइंट। आमीन। look carefully. ध्यान से देखो। हालेलुया। Look carefully. कि कैसी चाल चलते हो, Then how you walk. आपका मन कैसी चाल चलता है। हालेलुया। How does your mind make you walk? और निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं, Not as unwise, पर बुद्धिमानों के सम्मान चलो। but as wise. अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अवसर है ना आपके पास, You have the time today for you. पूरा साल दिया जा रहा है। Whole year has been given. आज न्यू ईयर है ना, पहली तारीख भी दे दी है आपको। आमीन। He has given you the first date अवसर है आपके लिए, to have this occasion. ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। आमीन। Look carefully how you walk. ये अवसर पर देखो कैसे हम, In this time, मैं अपने आप को देखूं, आप अपने आप को देख के कहा हूं। हालेलुया। see yourself, I myself, you नहीं तो yourself. कभी मसीह की महिमा की ज्योति की आशा मत करना। हालेलुया। Or else don't hope for his glory and light. क्योंकि लिखा है पौल ने, तो होगा। आमीन। Because Paul has written, then it will happen. क्या लिखा है आगे देखे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी तो दिन बुरे हैं, कभी से आज भी है। हालेलुया। आगे भी दिन बुरे आ रहे हैं। Because the days are evil, they were before अच्छे now. दिन तो आने ही नहीं वाले। बोले बड़े बड़े नेता के मुंह से निकला है, और हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छी तरह कहते हैं, बहुत अच्छा, गुड, और भारत के लिए अच्छा ही आए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका आदर करता हूं, बाय द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड के हम अपने प्रधानों का आदर करें, पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, I want to say is this. अच्छे दिनों की आशा है आपको मसीह में, Do you hope for good days in the Lord? स्वर्गीय महिमा की आशा है आपको, Do you hope for the heavenly glory? स्वर्गीय परिपूर्णता की आशा है आपको, For the heavenly contentment? स्वर्गीय राज्य की आशा है आपको, For the heavenly kingdom? तो दिन बुरे हैं, Days are evil. ध्यान से चलो। Walk carefully. और देखिए क्या लिखा है, दिन बुरे हैं इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। द्राक्षरस से, ये जो द्राक्षरस है ना, ये अंधकार के कामों से जोड़ा गया। The wine has been won with the things of आप ये darkness. मत मानना कि केवल ड्रिंक करना, शराबी को ही द्राक्षरस पीने वाला कहे। A drunkard cannot be called. ये पियक्कड़ की बात नहीं कर रहा है,
They are not talking about a drunkard. ये जो नशा बताया गया है ना, ये ऊपर का नशा है, अंधकार का सहभागिता का नशा। हालेलुया। This is the intoxication of darkness. अंधकार का नशा, दो नशे रहते हैं, उजाले का नशा और अंधेरे का नशा। हालेलुया। Two intoxications of light and darkness. दो धुन रहती है, Two desires. बुराई करने की Do bad और भलाई करने की। and to do good. दो रहती है धुन, Two desires are there. धर्म के काम करने की To do the works of और righteousness अंधकार के काम करने की, and the works of evil. अधर्म। हालेलुया। Wickedness. ये वही कह रहा है, द्राक्ष रस से इस बातों से मतवाले मत बनो। आमीन। Do not get drunk with wine, क्योंकि तुमने इसे बहुत पी लिया, for you have drunk it much, तुमने इस अंधकार का बहुत सहभागी हुए, and you have taken much part in पर it. अब वो दिन नहीं रहे। The time is no longer there. इस अवसर को जाने न दो। हालेलुया। Don't let this opportunity अपनी pass. चाल को सही करो Make your walk well और उठो। प्रेज द लॉर्ड। and awake. और मसीह का प्रकाश पाओ। प्रेज द लॉर्ड। Gain the light of Christ. बाइबल कहती है यहाँ पर निर्बुद्ध के सम्मान नहीं, पर प्रभु को क्या भाता है, उसकी क्या इच्छा है। द्राक्षरस से मतवाले न बोलो, ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हालेलुया। For that is debauchery. लुचपन। Debauchery. और आगे देखिए, बाइबल कहती है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। But be filled with the Spirit. ये साल आत्मा से परिपूर्ण होने का साल है। This is the year to be filled with the Spirit. यदि आपको आत्मा की परिपूर्णता को अपने जीवन में देखनी है, If you want to see the fullness of the Spirit in your life, सुनो, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, online, offline, listening to me, मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप परिपूर्ण होना चाहते हो if you want to be fulfilled, तो आपको ये द्राक्षरस छोड़ना पड़ेगा। you have to leave this wine. आपको ये संसार का नशा छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। To leave the addiction of the world. आपके मन को चलाए जैसे निर्देश दे रहे हो, वो छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। You have to leave the commanding of your mind in the wrong way. तब जाकर आप परिपूर्ण होते जाओगे। आमीन। Then you will be fulfilled. ऐसे ही परिपूर्ण हुआ जाता। Cannot be in vain. हालेलुया। आगे देखिए, परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत। Addressing one another in psalms. जो इंसान आत्मा से परिपूर्ण रहता है ना, उसके पास भजन रहते हैं, The one who मिलना रहता है, संगति रहती है, स्तुति गान रहते हैं, प्रभु का वचन रहता है। उसके पास कोई ठट्ठा की बातें, मजाक मस्करिया या किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं रहती। हालेलुया। The one who is filled with the Spirit, they are overpoured with the songs of God and hymns of God. और ये भी They don't- कहाँ गाया जाएगा? अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में ही होगा ये, क्योंकि मन सुधर गया ना, अब मन में कीर्तन होगा। The songs will be and the melody will be in your mind and heart because now it has become clean. कई के मन बिगड़े हैं। Some minds are wicked, crooked. यहाँ की बात नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। I'm talking generally. तो डिस्को डांस, गरबे वरबे, फलाना ढिकला, इंजॉय, खुदा के कलाम में लिखा भी नहीं वो चीजें कर रहे। हालेलुया। They are doing things which are not written in the word of God, garbas and other types of dances. ना मतलब जानते हैं। Don't know the meaning of it. गरबा का मीनिंग जानिए, पहले पहचानिए, हम वहां से ही आए। हालेलुया। Understand the meaning of garba, for we have come from that culture. क्या गा रहे हो, कहाँ पे आपके पैर उठ रहे हैं, कहाँ आपका तन उठा रहे हो। हालेलुया। What are बी you केयरफुली। What are you singing? How are you dancing? Where are you lifting आप your कहाँ leg? आनंद ले रहे हो। Where is बावलापन है ये, This is madness. ये मूर्खता के काम है। All works of folly. और जितने भी कर रहे कर लो, अभी अभी नहीं है, मेरा प्रभु आएगा तब सामना करना आप। हालेलुया। Do it now, but you will have to face my Lord. हालेलुया। जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने देखा इस दिनों में, मुझे नहीं अच्छा लगता। Seen in these recent मेरा times. मेरा पिता खुद उसमें मैन पुलिसमैन में वहां पर बंदोबस्त में रहता था। PI PSI पूरा हमारा केवड़िया का जो चौगान था, जब राजकारण से लेकर सारे पॉलिटिशियन से मिलकर करते थे, पूरा भर जाता था। और वहां हम भी खेलकूद किए, हम भी जानते हैं इसके बारे में। His father was a policeman and the
compound and the areas where he used to live, used to gather and do all these Garba activities. एक बार उनको मिलकर आना ना, जो लोग ये लाए ना भारत गुजरात में, उनको एक बार मिलकर आना कि भाई ये इसका अर्थ क्या है, आपको बराबर समझा देंगे। Talk to those who have brought this culture. They will explain you what's the truth. और फिर कहते हैं हमें परिपूर्णता चाहिए, कहाँ से मिलेगी, Say we want fullness, then how you will gain it? कहाँ से मन में भजन उठेंगे, How will hymns come in our hearts and mind? अब भी नहीं उठेगा। हालेलुया। Never. पर बी केयरफुली, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। आमीन। Giving thanks always and for everything to the God our Father, the name of our Lord Jesus मसीह Christ. के भय से के अधीन रहना है। आमीन। Submitting to one another out of reverence for Christ. अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये परिपूर्णता, आत्मा की परिपूर्णता का साल रहेगा। This year will be the year of fullness in spirit. पर वे भरेंगे So for those only जो सोए नहीं हैं, who are not sleeping, वो मुर्दे नहीं हैं, not dead, जाग कर निकल आए हैं। आमीन। who have awoken and come back. वो द्राक्षस में मतवाले जो नहीं है वो भरेंगे। हालेलुया। Those who are not drunk by the wine, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। let us pray. प्रभु वचन से आपको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। अपने स्थानों पर क्या हम खड़े हो सकते हैं?